अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला रहमतुल लिल आलमीन लिए हाजिर हैं। आमदे मुस्तफ़ा हुई, रोशन ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों के भी क्या कहने, और इतना मतलब कि आक़ा मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों से बरकतें नसीब हुई हैं कि वो शेर है ना, वो कुछ अशआर हैं बड़े प्यारे प्यारे। मैं भी चाह रहा था वो अशआर भी आपको सुनाऊं कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो रहमतुल लिल आलमीन ये हमारे सिलसिले का बुनियादी उन्वान है कि आक़ा मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों का बयान करते हैं कि आका की आमद तो क्या हुई, गोया कि अंधेरा दूर हो गया और हर तरफ नूर ही नूर हो गया। तो बिलखुसूस जो ऐसे शोबे हैं, सेक्टर हैं जहाँ बड़ी ज़्यादा ज़्यादतियाँ थीं और जुल्म व जबर था, कोई उसूल कोई मतलब तरीक़ेकार ना था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसूल बताए, तरीक़ा बताया, अखलाकियात का बयान दिया और ख़ुद फरमाया कि मुझे उस अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया, मकारिम अखलाक के लिए मैं भेजा गया हूँ। तो इसी तरह हम अपना सिलसिला लेकर चल रहे हैं। कल हमने इस उन्वान पर औरत का मौजू रखा था कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाअसत से कबल, आमद से कबल जो औरतों के साथ जो सलूक था और इनके साथ जो ज़्यादतियाँ थीं और इन्हें जिस तरह माशरे में एक कुचला व फ़र्द, जो मतलब ये इनका मकाम एक कुचले हुए फ़र्द की तरह था, तो जिस तरह इनको मकाम अता किया गया, इनकी सोसाइटी में पोजीशन को बहाल किया गया, इनके विरसे में इनका हिस्सा रखा गया, इनकी मिल्कियत का इनके हक़ दिया गया, इनके पूरे हुकूक बयान किए गए औरत के। और कल इस पर काफ़ी हमने डिस्कशन की, मर्दों और औरतों के हुकूक पर भी हमने डिस्कशन की, आपको कुछ मदनी फूल दिए और ये मौजू हमारा चल ही रहा था कि ज़ाहिर है कि एक सिलसिले का एक वक्त है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अमील सुन्नत का मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला भी शुरू होता है और जुलूस मीलाद का सिलसिला भी शुरू होता है, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला भी होता है। तो फिर उस तक हम अपना सिलसिला लेकर चल रहे होते हैं और ये इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम ये लेकर चलेंगे। अब 2-3 रातें रह गई हैं, बड़ी रात को तो इंशाअल्लाह फिर हमारा इस सिलसिले के बजाय सुन्नत तो भरा बयान का सिलसिला इंशाअल्लाह होगा। रात इशा के बाद ही इंशाअल्लाह हम अपनी तिलावत और नात कलाम वगैरह का सिलसिला शुरू कर देंगे। बयान भी होगा, जुलूस मीलाद भी होगा और मदनी मुज़ाकरा भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कलाम और नाते वगैरह का सिलसिला भी चलेगा। खूब मदीना मदीना हो रहा होगा। तो कल जो सिलसिला जब हमने ख़त्म किया तो हमें पता चला कि कुछ कॉल्स थी, तो ज़ाहिर हर कॉल हम ले नहीं सकते। आइए कल की कुछ पहले सेलेक्टेड कॉल ले लेते हैं। माशाल्लाह इस दौरान अशफाक भाई भी, हमारे अशफाक मदनी, जो वैसे तो हमारे सिलसिले को वही लेकर चल रहे होते हैं, उनकी भी आमद हो जाएगी। तो आइए कुछ कॉल्स ले लेते हैं। हो गई आमद माशाल्लाह। चले कॉल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
इमरान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ औरतें कह देती हैं जी हमारा दिल का पर्दा है, हम पर्दे दिल का होना चाहिए, आंखों में हया होना चाहिए, चेहरे का पर्दा लाजमी नहीं, उनके बारे में आप क्या फरमाएंगे? और इमरान भाई, मेरे भाई हैं साबर अत्तारी साहब, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह करीम उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह करीम महबूब करीम के सदक़े में तमाम बीमारों पर रहमत की नज़र फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती दे। आइए अशफाक भाई, माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अभी आपने कॉल के ज़रिए जो पूछा, ये कल की कॉल्स हैं कुछ, कि जो औरतें, कल पर्दे पर मैंने बयान किया है, पर्दे के कुछ अहकाम वगैरह पर, लेकिन बाद औरतें कहती हैं कि आँख का पर्दा, दिल का पर्दा। देखिए, दिल पर तो पर्दा आएगा तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, फिर वो मसला हो जाएगा। ये असल में ये ना, बाज़ औरतें हैं पर्दा बेचारी को करना नहीं होता और वो अहकाम शरीयत का भी इनकार करती हैं और बहुत सारी चीज़ों का इनकार करती हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। तो पर्दा है, सहाबियात ने क्या पर्दा नहीं किया? क्या कुरान करीम में पर्दे का बयान नहीं है? है। और दुनिया में आज भी लाखों मुसलमान औरतें बापर्दा हैं। इनमें दुनियावी तालीमी याफ्ता औरतों की भी कमी नहीं है। अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, इवन के यूके में जाएं, आप यूरोप में जाएं, मैं अमेरिका गया नहीं हूं लेकिन मेरा गुमान है कि अमेरिका में भी ये होगा। इसी तरह हिंद में जो मुसलमान, बड़ी करोड़ों की तादाद में हिंद में मुसलमान है, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, इतना अरब रीजन है, क्या वहाँ पर्दा नहीं है? अच्छा, बाज़ जगह पर चले चेहरे का पर्दा औरतें नहीं करती, करना चाहिए इनको चेहरे का पर्दा, लेकिन इन्हीं ममालिक का अगर आप इंटीरियर देखते हैं, यानी वहाँ के जो देहात, गांव, विलेजेस या टाउन वगैरह देखते हैं, खुद अरब दुनिया में चले जाएं, अरब शरीफ में चले जाएं, तो वहाँ आप देखते हैं तो वहाँ बाकायदा चेहरे का पर्दा भी औरतों ने किया हुआ होता है। तो ये चीज़ गलत है और इसको एक गलत तरीके पर बयान किया गया है। तो बिल्कुल पर्दा है और चेहरे को भी पर्दे में ही रखना चाहिए। चेहरे का पर्दा भी है, बदन का पर्दा भी है और ये इसके लिए पर्दे के बारे में सवाल जवाब अमीर सुन्नत की बहुत प्यारी किताब है। यूँ समझिए कि पर्दा विल, इस मामले में इस किताब को मैं अपने तौर पर कहता हूँ, ये इस पर्दे के टॉपिक पर इंसाइक्लोपीडिया है। यानी मौजूदा दौर में सारी अगली पिछली बहुत सारे बातों को लेकर, सवाल जवाब को लेकर, आयात, रिवायात, हदीस, शरा, फुक़हा का अक़वाल, सवाल जवाब कि आज के दौर में तो दुनिया में तो तरक्की हो तो ना तरक्की, इन सबको लिया गया है। माशाअल्लाह, ये किताब एक बार पढ़ें। पर्दे के बारे में अगर कोई गलतफहमी होगी तो अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएगी। माशाअल्लाह, कल आपने सिलसिले में जो एक ख़ास तौर पर बात की थी आगाज़ में भी, और उस पर फिर आपने तफसीली कलाम फरमाया कि औरत को एग्जिस्टेंस, उसकी गोया वजूद ही इस्लाम ने दिया, वरना वो ऐसी थी जैसे कि कोई गिरी पड़ी चीज़ है या इस्तेमाल की चीज़ है। इसकी मिल्कियत साबित की, विरासत में हिस्सा रखा, इसके हुकूक भी बयान किए। इसी तरह किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, मैं चाहूँगा कुछ आप भी इस पर लफ्ज़ फरमाएं कि जो पर्दा है ना, वो नेचुरल अमल है, नेचर में दाखिल है। इस्लाम तो है ही दीन फितरत। अगर आप किसी और को भी देखें, कोई इस्लाम को नहीं भी मानता लेकिन वो अक्ल व शऊर रखता है, वो बरहना होकर नहीं निकलेगा। वो पर्दा और हया और इसको उसमें उसके अंदर कुछ ना कुछ होगी, और जब इस्लाम का दामन उसे मिल जाएगा तो वो समझ जाएगा कि वाह, इस्लाम में भी तो यही है। इस्लाम में उसके तमाम मामलात हैं, हो सकता है उसके पास वो सब चीज़ें कमा हक़्क़ु ना हो। तो क्या फरमाते, क्या नेचुरल अमल है पर्दा? अशफाक भाई, ये देखें कि अल्लाह करीम ने इस कायनात में जो अवाम है, अफराद हैं, पैदाइश का सिलसिला है, इसका एक निज़ाम अता किया है। सही। इंसान पैदा होते रहेंगे। इंसान पैदा होने का, किसी इंसान के पैदा होने का भी एक निज़ाम है। ठीक है, ठीक है। और वो निज़ाम में मर्द और औरत का एक अपना कंट्रीब्यूशन है। फिर नस्ब बाकी रखा इस्लाम ने कि भाई ये जो बच्चा पैदा हुआ ये किसका है, इसका बाप कौन है। ठीक है। ये नस्ब अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत ज़्यादा फितने पैदा हो जाएंगे और बहुत मसाइल हो जाएंगे, दुनिया का निज़ाम दरबरम हो जाएगा। ये एक टॉपिक अलग है, नस्ब की अहमियत क्या है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब एक मर्द और औरत, तो इनमें आपस में एक कशिश रखी है। ठीक है।
ठीक है, औरत के लिए मर्द में कशिश है, मर्द के लिए औरत में कशिश है। बिल्कुल अगर ये कशिश ना हो तो आगे निजाम ही नहीं चल सकेगा। सही है। ठीक है, जानवर को देख के औरत जानवर को देख ले, या मर्द जानवर को देख ले, या किसी और मतलब चरिंद परिंद को देख लें, पहाड़ पौधे को देख लें, तो चीजें तो बहुत सारी खूबसूरत नजर आती हैं, आबशार बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उस तरह वो कशिश नहीं है। सही है। ठीक है, खूबसूरत जानवर देख लें, खूबसूरत को तो तोता देख लें, तो वहां वो कशिश नहीं है। सही है। लेकिन मर्द और औरत में खास कशिश रखी गई है। ठीक है, अट्रैक्शन रखा गया है। ये वही कशिश है जो कशिश आगे जाकर इंसान की नस्ल के इजाफे का भी बाइस बनती है। ये एक नेचुरल चीज बिल्कुल है, इंसान के अंदर मौजूद है। अब ये चीज इंसान में नेचुरल मौजूद है, लेकिन इन तमाम का एक पीरियड है, एक प्रोसीजर है। उस पीरियड और प्रोसीजर के बाद वो सारा काम मामला जो है अफजाइश नस्ल का एक शुरू होता है। तो जब कशिश है और एक टाइम है, एक प्रोसीजर है, एक निकाह का प्रोसीजर है, वो सारा इस्लाम और दीन ने रखा है। तो इससे कबल अगर इनके अंदर से सारी जो डिस्टेंस और डिफरेंस है अगर वो हटा दिया जाए तो तबाही आएगी। सही। ठीक है, तो अब डिफरेंस इस्लाम और दीन, ये जो डिफरेंस है, वो जो फर्क रखा, तो औरत को पर्दे में रहने का और मर्द को निगाह नीचे रखने का, सही है, ये एक फर्क रखा है। हया को बयान किया गया, अल हया शोबतु मिनल ईमान, कि हया ईमान का एक शोबा है। और निगाह नीची रखने के हवाले से जैसे कल हमारा बयान हुआ, हदीसें नजरों के हवाले से मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मामले में हदीसें मौजूद हैं। सहाबियात रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम की जिंदगियों का एक अंदाज मौजूद है, सहाबा कराम का अंदाज मौजूद है, हुदूद का बयान मौजूद है, शादीशुदा गैर शादीशुदा के हवाले से सूरह नूर की आयात इब्तदा ही इन हुदूद के बयान से और इस तरह के जिक्र से होती हैं। अगर यानी सजाएं जो इस्लाम की हैं, तो इस उन्वान पर जो हमारा चल रहा है, जी शऊर जो एक समझदार तबका मदनी चैनल पर है या कहीं और बैठकर सुन रहा है, वो मतलब कि मेरी इन बातों को समझ रहा होगा। कई बातें मैं इशारे में कर रहा हूँ। रुब्बा इशारतिन अबलगु मिन इबारतिन, बहुत सारे इशारे ऐसे होते हैं जो इबारत से ज्यादा बलीग होते हैं। सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसको हर जी शऊर समझ रहा होगा। इंसान की आंख, उसकी नीयत, उसकी सोच, उसकी तबीयत, उसका मिलान, उसका हिजान, ये सारी चीजें इंसान के अंदर एक रखी गई हैं। भूख लगती है तो जब उसका खाना सामने हो तो खाने पर किस तरह वो टूटता है। सही है। ठीक है, तो एक मतलब कि एक सिर्फ खाने की भूख नहीं होती, इंसान में कई तरह की भूख होती है, फिर वो वहशत पर उतर आता है। सही फरमा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक अक्ल रखने वाला, शऊर रखने वाला और सलीमुल फितरत शख्स मेरा ख्याल है मेरी ये बात समझ रहा होगा। तो इसमें इस्लाम और दीन ने जिस चीजों को मतलब कि जो एक रुकावट पैदा की है, देखिए समुंदर है ना शफाक भाई, समुंदर अपनी हद ही में बह रहा है, पीछे पीछे बह रहा है। इसकी मौजें आती हैं और एक जगह पर आकर ये फ्लैट हो जाती हैं, ये मतलब दम तोड़ देती हैं, तो इतनी ऊंची ऊंची आती हैं और एक जगह आकर ये साहिल पर आकर अपना तोड़ देती हैं। मगर जब ये समुंदर अपनी हुदूद से बाहर आता है ना, तो तबाही मचाता है, सुनामी कहलाता है। ठीक है, ये तबाही मचाता है। सही। हवा एक अपने स्टैंडर्ड मयार के मुताबिक अल्लाह के हुक्म चल रही होती, लेकिन जब ये यूं चलती है ना, तो फिर बड़े बड़े दरख्त भी गिरा कर रख देती है। सही है। तो हर चीज अपनी स्टैंडर्ड के साथ, अपनी हद के साथ चल रही होती है। जिस तरह समुंदर जब अपनी लाइन क्रॉस करता है ना, अल्लाह के हुक्म से लाइन क्रॉस करता है, तो फिर यह तबाही की तरफ लेके जा रहा होता है। इसी तरह जब औरत अपनी लाइन क्रॉस करती है ना, वो लाइन जो इस्लाम और दीन ने इसके लिए खींच कर रखी है, तो जब ये लाइन यहां से औरत क्रॉस करती है, वहां से मर्द क्रॉस करता है, फिर जो तबाही आती है ना, वो उस तबाही से बहुत बड़ी तबाही है। ये वो तबाही है समुंदर की कि जिसके बाद उसकी तामीर मुमकिन है, मगर इंसान के किरदार और जिस तबाही का मैं कह रहा हूं, ये वो तबाही है कि उसके बाद फिर इसकी तामीर नहीं होती, फिर बहुत खराबियां पैदा होती हैं। सही। तो इसलिए औरत के पर्दे को समझने के लिए ये एक तो अच्छी तबीयत का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे मिजाज का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे कोई ऐसा मजहबी आदमी बताएं, आलिम बताएं, हाफिज बताएं, जो इस्लाम और दीन को समझता हो कि उसने बेपर्दगी को फोकियत दी हो, बेपर्दगी को प्रोमोट किया हो, नहीं, आपको नहीं मिलेगा। अगर वाकई वो इस्लाम और दीन का आलिम है, सही, आलिम दीन होना चाहिए, फितना नहीं होना चाहिए, उलमा सू नहीं होना चाहिए,
उलमा सू ये उसमें किताबों में लिखा है, यानी बुरे उलमा जो मतलब के फितना फैलाएंगे, ठीक है। लेकिन उलमाए आखिरत, उलमाए दीन, उलमाए इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत जिसको हम कहते हैं, वो साहब मुझे को प्रूफ करके दें कि वो वाकई आलिम दीन है और इसने बेपर्दगी को कहीं प्रोमोट या बेपर्दगी को कहीं इंडोर्स किया हो। बेपर्दगी पर कौन बात कर रहा है? बेपर्दगी के खिलाफ कौन बात कर रहा है? मतलब पर्दे के खिलाफ कौन बात कर रहा है? कौन है जो बेपर्दा करना चाह रहा है? आपको ये तबका कौन सा मिलेगा? इनकी इस्लामिक क्वालिफिकेशन कितनी है, इनकी कुरान की क्वालिफिकेशन कितनी है, इनकी हदीस की क्वालिफिकेशन कितनी है, इनकी फिक की क्वालिफिकेशन कितनी है? नथिंग, ना होने के बराबर। खाली हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना आ जाने से क्या उसको पूरा इस्लाम और दीन आ गया? इतना तो पता नहीं है कि हाथ बांधना कहां है। तो ये चीजें नहीं होती। जिनको रुकू सही करना ना आए, सज्जा सही करना ना आए, वुजू खाने पर बैठे तो फर्ज अदा ना कर सकें, पता नहीं गुसल खाने में क्या हाल होता होगा जो फर्ज गुसल होता होगा। तो और कुरान तो एक पूरा निज़ाम हयात है और कुरान पढ़ना तो आसान है, हर कोई पढ़ सकता है। तो फिर खुद वो कुरान पढ़ते हैं, खुद ही मसले निकाल के बयान कर देते हैं। कुरान पढ़ना तो आसान है, खुद कुरान कहता है। देखिए, सीखने से आसान दलील होती है। वुजू देखिए सीखने से आसान है, और कुरान यूं हर आदमी नहीं पढ़ सकता। हमारे कहा तो तिलावत करते हैं, उसको वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो फैसला तो कौन करेगा? कारी करेगा ना। सही है कि दुरुस्त है, या मैं अभी इंग्लिश के 10 अल्फाज बोल दूं तो मैं सही बोल रहा गलत बोल रहा हूं तो ये वही फैसला करेगा जिसको इंग्लिश आती होगी, जो माहिर फन होगा। जो माहिर फन होगा। कुरान वो दुरुस्त पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है इसका फैसला तो वो करेगा कि जो कुरान का माहिर होगा, ठीक है। वरना हामिले कुरान भी तो किसी को कहा गया है ना। सही। तो ये चीजें हैं। फिर बल्कि कुरान तो है ना वो बल्कि आयत करीमा है कि हमने कुरान को आसान कर दिया। लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हाँ, तुम में से कोई है जो इसको, कुरान को हमने पढ़ने के लिए आसान कर दिया। हाँ, इसमें याद करने की शरह में याद ही है, याद तफसीर में याद करना है। इसको लोगों ने कह दिया कि समझने में, तो समझने में ज़ाहिर है कि चीज को समझना है। आप LLB की किताबें भी समझने के लिए आपको उस्ताद चाहिए, मेडिकल की किताब समझने के लिए उस्ताद चाहिए। मेडिकल की किताबें हैं, अकाउंट्स की किताबें हैं, वकालत की किताबें हैं, जजमेंट की किताबें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की किताबें हैं, आइन की किताबें हैं, दुनिया भर की किताबें मार्केट में। भाई मेरे को भी तो, मैं भी पढ़ लेता हूँ इंग्लिश तो देखकर मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा। तो क्या मैं पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा? मैं क्या मतलब पढ़कर मैं समझ जाऊंगा? सही है। मुझे समझने के लिए इसके माहिर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह कुरान करीम अगर मिसाल से पढ़ना सीख भी लिया और सही पढ़ भी रहा है, जिस तरह हम वादों का इंग्लिश सही पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हम पढ़ने के बाद अच्छा पढ़ने के बाद मतलब तो नहीं आ रहा होता। कोई मेरे को आप इंग्लिश का रिसाला दे दो, मैं इंग्लिश शायद पढ़ तो दूंगा लेकिन वो भी अटक अटक कर, लेकिन शायद समझ ना सकूंगा कि ये क्या है जब तक कि मेरे को इसकी उर्दू पता नहीं होगी। तो एक तो पढ़ना आना पहला स्टेज है, सही पढ़ना आना। फिर जो पढ़ रहा हूं उसको समझना कि ये पढ़ क्या रहा हूं, ये दूसरा स्टेज है। फिर इसका मतलब क्या है, इसका हुक्म क्या निकलता है, ये तीसरा स्टेज है। सही है। तो इन तमाम तर चीजों के लिए उस्ताद जरूरी है। तो अब इसका उस्ताद कौन होगा? पहला स्टेप इतना वो खराब है, पढ़ना ही नहीं आता आधी से ज्यादा कौम। इसलिए मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं अशफाक भाई, ये बताइए कि या मदनी चैनल के नाजरीन जितने भी इस्लाम भाई देख और सुन रहे हैं कि आखिर वो कौन सा तबका है जो पर्दे के बारे में, यानी पर्दे के खिलाफ बात करता है, बेपर्दगी पर उभार रहा है? वो तबका कौन सा है? वो बेपर्दा औरतें हैं जो बेपर्दगी को प्रमोट कर रही होंगी। सही, ठीक है। इनको बिचारी को खुद कुरान दुरुस्त पढ़ना नहीं आता होगा, 2-4 आयतें जबानी याद कर लेने से नहीं मसला हल हो जाता। अच्छा, या फिर इस तरह के मर्द होंगे जो खुद इस्लाम और दीन के मामले में आप देखकर नहीं समझ जाते यार। यानी हम एक आम आदमी से अपना जूता नहीं सिलवाते। आपने कभी कसाई को या गोश्त फरोश को कपड़े दिए सीने के लिए, या मतलब दर्जी को कभी आप अपना बकरा दे देंगे या जरा इसको काट कर इसके गोश्त को बना दो? तो आप अपने दुनिया के हर काम के लिए उस फन का माहिर ढूंढते हैं। बिल्डिंग बनानी है तो वकील नहीं दुखते, वकील को तलाश नहीं करते, आप बाकायदा बिल्डर देखते हैं। तो जब दुनिया का हर काम आप उसके माहिर से करवाते हैं, उसके प्रोफेशन से करवाते हैं, तो इस्लाम और दीन की बात उनसे क्यों नहीं लेते? अब इसमें यह कि एक बात आ जाती, जनाब तो ये फला वो यूं बोलता है, तो फला वो यूं बोलता है, तो जनाब उनमें ये इख्तलाफ, तो उनमें ये इख्तलाफ। भाई किन किन चीजों में कितना इख्तलाफ? मैं नहीं कहता कि इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन यहां जब मैंने कहा, जिन उलमा से मैंने आपको रुजू करने का कहा है, उन उलमा की तरफ जाएं, कोई आपको इख्तलाफ नहीं मिलेगा। सही बात। पर्दे के मामले में क्या है, कुरान की सारी आयत में क्या इख्तलाफ मिलेगा? सही। कोई इख्तलाफ करता है कि सूद हराम है, अगला कोई बोलता है नहीं सूद हराम नहीं है।
कोई कहता है नमाज पढ़ना फर्ज है, तो कोई कहता है कि नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। कहां इख्तलाफ है? तो ठीक, मैं नहीं कहता कि यहां लोगों में, मतलब कि यहां मजहबी तबके में मुख्तलिफ राय नहीं मिलती, तभी तो मैं आपको एक दुरुस्त डायरेक्शन दे रहा हूं। आपको मतलब कि अपने दुनिया के भी काम करने हैं, तो आप हर बीमार भी हो तो हर डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं। कि अताई डॉक्टर के पास कोई जाता है? पता चलता है कि अताई डॉक्टर है, कि मतलब खाली डॉक्टर का लेबल लगाकर बैठा हुआ डॉक्टर है ही नहीं, तो आप कभी उससे इलाज कराएंगे? बहुत अच्छी बात। तो आपको मैंने प्रॉपर जहां इलाज हो सकता है, जो वाकई उलमाए दीन है, उलमाए अहले सुन्नत हैं, जो कुरान और हदीस के स्कॉलर हैं, इस्लाम में हर इस्लामिक स्कॉलर, जिसे नाम के इस्लामिक स्कॉलर लगा दो तो क्या वो इस्लामिक स्कॉलर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। इसको प्लीज पहचानने की कोशिश। असल में प्रॉब्लम यही हो रहा है, हमारा अमील सुन्नत तो कई दफा फरमाते हैं, हर मस्जिद का इमाम भी आलिम नहीं है। इमामत में पूरा होगा, उसके पीछे नमाज ही बिला कराहत जायज होगी। मैं उन इमाम की बात कर रहा हूं, मगर वो भी जरूर नहीं है कि आपको शरीयत का मसला दुरुस्त बता सकें, क्योंकि वो इमामत के अहल हैं, जरूर वो फतवे के अहल हों, ये जरूरी नहीं है। ये याद रखिएगा। अब ये चीजें ऐसी है जिनको अगर ये लाखों करोड़ों मुसलमान समझ लेना, इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना हो जाएगा। फिर हर घर में इंशाअल्लाह मिलाद मनाया जाएगा, याद रख लीजिएगा। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। हर घर में अल्लाह ने चाहा तो मिलाद होगा, और है भी हर घर में। कब अब बाज होते हैं जिनमें वसवसों का शैतान ने जाल बिछाया होता है, वरना कह सकते हैं कि जश्न विलादत और मिलाद की खुशियां कहां नहीं। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात की आपने कि ये कशिश नेचुरल है, और इसकी तबाही से बचाने के लिए ये सारी हुदूद और क़ुयूद, बहुत सारी चीजें हैं। ये अगर हुदूद और क़ुयूद हट जाए तो इंसान जानवरों की तरह हो जाए, उसमें फिर वो मामला ही ना रहे, तमीज ही ना रहे। लेकिन अब हुदूद की आपने बात की, यहां पर थोड़ा सा और भी आपसे एक सवाल चाहूंगा कि बाज लोग, आज पूरी तैयारी के साथ आए हो? नहीं, मैं तो आपके कदमों में सीखने के लिए आता हूं। शान है आपकी, बात तैयारी है। चलो, हुदूद की जो बात की आपने, कुछ सजाएं भी इस्लाम ने रखी अपनी जगह पर, जैसे कि शादीशुदा की बात की, गैर शादीशुदा की, हर जगह पर एक लिमिटेशन है, उससे आगे बढ़ेंगे तो सजा भी है, इस्लाम ने जो बयान की है, अगरचे इंप्लीमेंट कहाँ हो कहाँ ना हो। आप क्या कहते हैं? बाज लोग इसको भी जुल्म से ताबीर करते हैं कि ये क्या, इस्लाम इस बारे में ये इतना सख्त हुक्म, इतनी सख्त बात, ये देखो ये इस्लाम, तो ये माज़अल्लाह इसको जुल्म और जालिमाना मामले से ताबीर किया जाता है। आप क्या कहेंगे इस पर? कुरान में एक चीज लिखी हुई है, जो कुरान को मानता ही नहीं है वही वसवसा फैला रहा है। क्या माने जो कुरान को ना माने? सोशल मीडिया पे हर किसी को सुनने का मिजाज बन गया है। ये गलत है ना, देखिए हर किसी को सुनने का मिजाज, तो हम इनको बचाए ना। अब जो कुरान को नहीं मानता वो आपकी मेरी क्या मानेगा? सही। जो हदीस नहीं मानता, जो अल्लाह के इरशाद को ना माने, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को ना माने, वो आपकी मेरी बातों को अगर हम ये कह भी देंगे ये कुरान या हदीस है, तो कैसे मानेगा? तो उससे हम क्या डिस्कस करेंगे? हमें तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उससे और उसकी शर से अल्लाह हम सबको, हमारी नस्लों को। अच्छा, वो कुरान मानता है, मगर उसके जहन में वसवसा आ रहा है कि क्या ये हुक्म, ये सजा जो शरीयत इस गुनाह पर दे रही है, ये जुल्म तो नहीं है? क्या कहें? अल्लाह ताला जुल्म से पाक है। अगर वो जानता है तो इसको पता नहीं अल्लाह जुल्म से पाक है। यही जवाब काफी है। ये जवाब, अल्लाह जुल्म से पाक है, अल्लाह अदल फरमाने वाला है, बेशक है। अल्लाह ताला नाइंसाफी फरमाने वाला नहीं है। अल्लाह की शान ये है कि वो सुबहान है, वो पाक है। सुबहान अल्लाह हम कहते हैं, वो पाक है, ऐब से पाक है, और वो करीम भी है, वो रहीम भी है, वो जब्बार भी है, वो सत्तार भी है, वो क़हार भी है, वो गफ्फार भी है, और वो अरहमुर राहिमीन है, सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। बेशक बेशक। तो ये नहीं है इसमें, मतलब आपने जैसे बात की ना, कितना खूबसूरत निज़ाम है। किसी किताब में लिखा है कि एक काजी, जज, जस्टिस, इसके पास एक मुकदमा आएगा। उस मुकदमे में इसने जो जिस पर सजा थी, उसको सजा उसका जुर्म साबित हो गया। तो जज ने, काजी ने जब उसको सजा दी गई तो कहा इसको एक कोड़ा ज्यादा मारो। जब वो काजी अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ मरने के बाद, तो उसको रब करीम ने इरशाद फरमाया कि तूने उसे एक कोड़ा ज्यादा क्यों लगवाया? तो काजी जवाब देगा अपने रब के हुजूर के, या अल्लाह, इसने तेरी नाफरमानी की थी और इसकी नाफरमानी साबित हो गई, मुझे इस पर गजब हुआ कि इसने तेरी नाफरमानी की, इस वजह से मैंने इस पर एक कोड़ा ज्यादा लगवाया। तो अल्लाह फरमाएगा क्या तुम मुझसे ज्यादा अदल करने वाला है? अल्लाह। फरिश्तों इसको जहन्नम में डाल दो। फिर एक और काजी का मुकदमा होगा,
उसके यहां भी जुर्म साबित हो गया, वो मुजरिम हो गया अगला। जब उसको कोड़े लगाए गए, सजा दी गई, तो उसने एक कोड़ा कम लगवाया। जब वो काजी रब के हुजूर हाजिर होता है तो अल्लाह उसे इरशाद फरमाता है कि जब उसका जुर्म साबित हो गया तो तूने उसको एक कोड़ा कम क्यों लगवाया? तो वो अर्ज करता है, या रब्बे करीम, तेरा बंदा था, मुझे उस पर रहम आया, मैंने रहम की वजह से उसको एक कोड़ा कम लगवाया। तो अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम मुझसे ज्यादा रहीम है? तुम मुझसे ज्यादा रहम करने वाला है? फरिश्ते उसको जहन्नम में डाल दो। हुदूद और इस तरह की चीज जो अल्लाह करीम ने बयान की है, ये माशरे की इस्लाह के लिए हैं, जिससे इस्लाम और दीन ने जिसके लिए सजाएं मखसूस किया। नहीं समझने की बात, ये बात टॉपिक बिल्कुल कहीं के कहीं निकल जाएगा, लेकिन ज़ाहिर आपने सवाल किया है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, ये वो मजहब है जो ऐब छुपाता है। बल्कि इसमें हदीस मौजूद है कि जो दुनिया में अपने भाई की ऐब छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के रोज़ उसके ऐबों को छुपाता है। अच्छा, फिर सूरह हुजरात में फरमाया, वला तजस्ससू, और ऐब ना ढूंढो। सही है, ठीक है। ग़ीबत हराम, बदगुमानी हराम, बोहतान तोहमत हराम, मुसलमान की, एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की इज्जत, माल और जान हराम। ठीक है, ये सारा है। और मतलब कि एक मुसलमान की इज्जत काबे की हुर्मत से बढ़कर है। ठीक है, ये सारी रिवायतें, आयात, ये सारी सामने हैं। मगर इसके बावजूद एक शख्स जिस पर एक जुर्म साबित हो गया और उसके लिए 100 कोड़े की सजा मुकर्रर की गई, या उसके लिए रजम, पत्थर से मारने की सजा मुकर्रर की गई, और फिर कुरान ही कहता है कि उसमें लोगों का एक जमे गफीर हो, यानी लोग देखें, और फिर फरमाया तुम्हें रहम ना आए, वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन, तुम्हारे दिल में रहम ना आए, रहम ना आए। ठीक है, ये सूरह नूर की जो आयत चल रही है, मैं उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूं। शुरू की आयत है, सूरह नूर शुरू इससे हो रही है, और इसी में मतलब कि 100 कोड़े, 80 कोड़े, 100 कोड़े रजम और हद कज़फ, 80 कोड़ों की, 80 की जो सजाएं, ये सारा वहां बयान हुआ। मगर अब देखना यह है कि इस्लाम और दीन एक तरफ इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कि किसी का ऐब ना ज़ाहिर हो, और एक तरफ फरमाया जा रहा है कि इसको सजा दी जाए, लोग देखें, लोग देखें कैसे सजा दी जा रही है। अब देखना यह कि ये कौन है ऐसा जिसको लोग देखें? ये वो है कि जिसने उस अंदाज पर वो गुनाह किया है कि जिसके बाद इस पर जुर्म साबित हुआ। और मैं इसकी डिटेल में, चूंकि लाइव हूं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, बराह रास्त नहीं जाता, और जो समझते हैं वो समझते हैं कि इसके हुक्म शरीयत क्या है, और एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका हम बयान कर रहे हैं, इसका ये जुर्म साबित होने की शराइत क्या है, वो 4 मौके के गवाह ने क्या देखा हो, किस तरह देखा हो, और जब उस पर जुर्म साबित हो जाए तो उसका मतलब यह है कि वो कैसा माशरे का नासूर है कि जिसने इस हाल में गुनाह किया और इस तरह गुनाह किया, और उससे मौके के 4 गवाह देख रहे हैं, मगर उसको वो बेगैरत इतना है कि उसको हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। तो ये अगर माशरे में यूं रहा तो फिर किसकी इज्जत, किसकी अजमत, किसकी इफ्फत बाकी रहेगी? तो ये खुद ही इस पोजीशन में कि इसकी सजा हो, लोग देखें, और इस एक की सजा इन तमाम देखने वालों को गोया कि किफायत करे। सजा का एक उसूल याद रखिएगा, सजा की तकलीफ जो है ना, ये गुनाह की लज्जत से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये सजा है। जो इंसान गुनाह करने में लज्जत उठाता है और उसकी जो सजा है ना, वो सजा की जो तकलीफ है ना, उस गुनाह की लज्जत से ज्यादा होगी तो वो गुनाह की लज्जत से बचेगा। ये वो लॉजिक हैं जो आया। जब मैंने सूरह नूर की तफसीर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन पढ़ी हैं, और कई और मतलब इसकी रिवायात, आयात, तफासिर, और 2-3 जगहों से जो मैंने तफासिर देखी, पढ़ी हैं, मैंने आज अपने इस बयान में यूं समझिए कि उन तमाम तर चीज़ों का, उसकी लॉजिक का, इन तमाम चीज़ों का मैंने एक खुलासा बयान किया है। और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह करीम की तरफ से यह हुक्म है, और अल्लाह करीम ने जो निज़ाम अता फरमाया अपने हबीब के ज़रिए, और हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़बान मुबारक से जो निज़ाम अता फरमा दिया,
वो निज़ाम वो है जिससे माशरे में अमन, प्यार, सुकून, लोगों का माल महफूज। आज देखे चोरी नहीं रोक पाते हम, बदकारी नहीं रोक पाते हम, शराब नहीं रोक पाते हम, और दुनिया भर के कई जराइम हम नहीं रोक पाते, तोहमतें लगती, हम नहीं रोक पाते। क्यों? कि हम नहीं रोक पाते कि हमने अपने उसूल वज़ा कर लिए हैं। इस्लाम और दीन ने जो इसके सद्दे बाप के लिए जो उसूल बयान किए हैं, अगर उस उसूलों पर, उस पर अमल किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप देखेंगे कि माशरा किस कदर, मैं कहता हूं रैपिडली, तेजी के साथ इस्लाह की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फिर ऐसा हो जैसा मैं अर्ज कर रहा हूं। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू रही। और ये भी एक वसवसा हो सकता है बाज़ों के जहन में होता हो, इसलिए इसका भी जवाब अच्छा हो गया कि रहमतुल्लिल आलमीन की बात हो रही है। आपने भी हुदूद और क़िसास वगैरह का निज़ाम दिया और नाफिज भी करवाया, तो वो सब जो था वो अपनी जगह पर दुरुस्त था। ये भी रहमत का ही एक हिस्सा है, इससे माशरे पर रहमत आती है। भैया दुनिया में उसको सजा मिली तो वो सुथरा हो जाता है ना, वो आखिरत के अजाब से भी बचने की इसमें वो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगले कुछ कॉल्स। निगरान शुरा, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है, अल्लाहु अकबर, मौजूदा हालात आपके सामने ही हैं। कोई ऐसी एहतियातें इरशाद फरमा दें कि हम बेपर्दा औरतों से बच पाएं। जिधर जाएं काउंटर पर भी अब तो ख़वातीन ही बैठी होती हैं, बिल वसूल भी वही करती हैं। बसों में जाएं तो वहाँ भी ख़वातीन से ही सामना हो जाता है। मेरी यही अर्ज़ है, हम बहुत परेशान हैं, चंद एहतियातें इरशाद फरमा दें ताकि दुनिया और आखिरत में कोई बचत की सूरत निकल सके, वरना हम लोग कहीं फंस ना जाएं। अल्लाह ताला आपके एहसास में और बरकत अत्ता फरमाए और आपके एहसास का सदका मुझ गुनाहगार को भी नसीब हो जाए। देखें, दो चार मोटी मोटी चीज़ें मैं इससे अर्ज करता हूँ। सबसे अव्वल, नमाज अपनी 100% दुरुस्त होनी चाहिए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। तो हमारी नमाज ऐसी हो जो इस्लाम और दीन ने जिसको पसंद किया, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि नमाज यूं पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो वैसे नमाज पढ़ो। तो वो एक नमाज अल्लाह की तौफीक से उसका फैज़ान नसीब हो जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको ये अर्ज कर दी। दूसरी बात, हमें निगाहें नीची रखने की आदत नहीं है। हम निगाहें नीची रखने की आदत बनाएं, अल्लाह तौफीक दे दो, और निगाह नीची रखने की आदत हो। उसके बाद वो जो एक हदीस है ना, कि जिसके अंदर इसका एक हिस्सा ये है कि तेरा घर तुझे किफ़ायत करे, यानी नजात के 3 उसूल या 3 मदनी फूल बयान किए गए। इनमें एक मदनी फूल ये है कि तेरा घर तुझे किफ़ायत करे। और अगर अब इसकी शरह की जो खुलासा शरह का इसकी ये है कि बिला इजाज़त शरई घर से कोशिश करे ना निकले। रोज़गार है, हलाल रोज़ी कमानी है, ज़रूरत ज़िंदगी का कोई अहम काम है तो घर से निकले, इसके अलावा घर से ना निकले। अच्छा, अब आज हम घर में बैठे हैं, मिसाल देता हूँ, तो मोबाइल के ज़रिए जो गुनाह मुतवक्के हैं वो अपनी जगह पर हैं, तो फिर उन असबाब से अपने आप को बचाए जिनकी वजह से वो गुनाह में पढ़ने के उसके वो ज़राए मौजूद हैं। फिर खौफ खुदा की बातें पढ़े, खौफ खुदा वालों में उठे बैठे, हत्तल इम्कान कोशिश करे उन जगहों से बचे जहाँ बेपर्दा औरतें होती हैं, या औरतें होती बच्चे कि भाई यहाँ भी औरतें होती, यहाँ भी औरतें होती, यहाँ भी औरतें होती हैं। उन जगह पर अगर जाना ज़रूरी नहीं है तो ना जाए, अपने आप को उन जगह पर जाने से बचाए। तो ये चंद एक एहतियातें करे और बाकसरत इस्तिग़फ़ार करे। जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा गुनाहों में पड़ने वाली सिचुएशन में आ जाता है और मतलब कि बस परेशान है, तो बाकसरत इस्तिग़फ़ार करे। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी शान ये है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उठ गई जिस पर महशर में बख्शा गया है, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। तो उनकी शान ये है
कि जिनके बारे में कुरान फरमाता है कि हमने आपके सदके आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए, तो वो दिन में 70 बार 100 दफा इस्तिग़फ़ार करें, ये तालीम उम्मत है। तो खुद आपको और मुझे कितने रोज के इस्तिग़फ़ार की हाजत है। हमारी तो सोचों में भी गंदगी है, हमारी तो देखने में भी गंदगी है, हमारे बोलने में भी गंदगी है, हमारे, मैं कहता हूं हमारे रुए रुए में गोया कि एक तरह से गंदगी और बुराई और गलाजत भरी हुई है। बदगुमानियां, गीबतें, चुगलियां, तोहमतें, नाजायज किस्म की साजिशें, नाजायज किस्म की सिफारिशें, रिश्वत, सूद, तोहमत, बोतान, बदनिगाही, बदकलामी और बदकारियां, बदफेलियां, अल्लाह की पनाह, मतलब कि कहते ना बुरा हाल है। अब ऐसे में आप बताएं कि अगर हम कितना इस्तिग़फ़ार करें रोज का, बकसद इस्तिग़फ़ार हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे। तो यूं चंद एक चीजें मेरे जो जहन में आई मैंने अर्ज की हैं, अल्लाह कबूल भी करे, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, दुआ कीजिए। यही दरवाजा बंद हो जाए अगर निगाहों का, तो बहुत सारे फितने बंद हो सकते हैं। वो माहौल होना आला हज़रत है ना, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर सितर बहकता है। ये दरवाजा है। हाँ, मतलब अल्लाह तौफीक दे तो बस ये आसान है, आसान हो जाए। जहन बनना बहुत जरूरी है, संजीदगी बहुत जरूरी है। हाय हाय हाय। कॉल रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सिलसिले की क्या ही बात है। निगरानी शुरा ने माशाल्लाह जो रहमदिली पर मदनी फूल अता फरमाए हैं, मरहबा। या सईदी मैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर पर मदनी फूल चाहूंगा। है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों पर नज़र रखे और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता हुआ, आपकी नामूस की हिफाजत करता हुआ, आपके नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा सादिक रखता हुआ एक गुलाम अपने आका की बारगाह में और क्या अर्ज करेगा कि है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से। आका मैं जो कर रहा हूं ना, इसकी वजह से नहीं, मैं नाते लिख रहा हूं, मैं आपकी शान बयान कर रहा हूं, मैं बयान कर रहा हूं, मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, आका इसलिए नहीं कि ना हो जिंदानी दोज़ख, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह। ये रहमत से उम्मीद है कि आका फरमाते मेरी शफात मेरे उन उम्मतियों के लिए जिनको इनके गुनाहों ने हला कर दिया। तो है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, कि आपका गुलाम होकर इसको ये उम्मीद है कि चूंकि मैं आपका गुलाम हूं तो मैं दोज़ख की कैद में नहीं रहूंगा, मुझे कैद नहीं किया जाएगा, मुझे जन्नत के बाग अता किए जाएंगे। और ये जो मेरी उम्मीद है ना आका, ये आपकी रहमत पर नजर से है, अल्लाह अल्लाह। अपने अफ़ाल, अपने आमाल, अपने किरदार के जरिए नहीं है। क्या बात, ये सिर्फ आपकी रहमत से। और आका की रहमत तो आम है, आका की रहमत यानी अल्लाह की बारगाह में एक दुआ बड़ी मकबूल है, अल्लाह को पसंद है ये दुआ, या अल्लाह तमाम मुसलमानों पर रहमत आम अता फरमा, यानी आका की उम्मत पर रहमत आम अता फरमा। ये दुआ का खुलासा है, यानी ये रहमत आम की जो दुआ है ना, आम मगफिरत आम अता फरमा, रहमत आम अता फरमा, ये दुआ अल्लाह को पसंद है। हम रहमत की दुआ करते अल्लाह को पसंद है, तो खुद जो रहमतुल आलमीन बनकर आए, वाह, इनकी रहमत का कितना हिस्सा उम्मत ने हासिल किया होगा, जरा गौर करें। वो किस किस को रहमत का हिस्सा मिले और कितना मिले, ये तो बस रहमतुल आलमीन के मतलब के करम पर है कि जिसको चाहे जितना चाहे नवाज दे, जो जिसको चाहे जैसे नवाज दे। ये मिजाज इश्क रसूल है। तो ये होता है कि बस सरकार की रहमत से गाड़ी पार लगेगी, वरना तो वो है नहीं कुछ भी, मतलब कि तो आला हज़रत की तो ये कमाल दर्जे की आजिज़ी, इश्क व मोहब्बत और कमाल दर्जे की मारिफत है वाह, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो ये शेर है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, है ये उम्मीद
रजा को तेरी रहमत से शाहा, ना हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, ना हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाहा, ना हो जिंदा ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, ना हो जिंदा ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। कौन दीजिए। अल्लाह अल्लाह। तारीफ है। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। ये जो अभी औरत के मामले में सवाल ये है कि जो औरत को इस मकाम पे पहुंचाते हैं कि वो घर छोड़ के निकल जाती है, उसका जिम्मेवार कौन है? जो इसकी ये माइंड मेकिंग करते हैं और ये इसको जहन देते हैं कि वो घर से बाहर निकल पड़ती है, ये पीछे जो अवामिल हैं, जो हजरात हैं, वो उनके बारे में कुछ पूछ रहे हैं। जिम्मेदार कौन? वो खुद तो नहीं निकल पड़ते। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे बड़े अपनी बच्चियों को चोर से, डाकू से, लुटेरों से, अगवाकारों से बचने का जहन देते हैं, तो इन लोगों से बचने का जहन क्यों नहीं देते? अगर शुरू से वालिदैन जहन देना शुरू कर दें, तो अगर मैं कह 100% ना सही, मुमकिन है 100% बेहतरी ना आए, लेकिन ठीक ठाक बेहतरी आ जाएगी। और शुरू से जब वालिदैन समझा देंगे बेटा ये सही है, ये गलत है। आखिर बेटी को हर बात समझ में क्यों नहीं आ रही भाई कि नहीं ये गलत है? यानी जो वालिदैन की तरबियत जो है ना, ये बहुत मैटर करती है। अगर वालिदैन शुरू से ही अपनी बच्चियों को पर्दे के बारे में, घर में रहने के हवाले से, अकेले आने जाने के हवाले से, गैर महरम के हवाले से अगर अपनी बेटियों की तरबियत इस अंदाज पर करे, नहज पर करे, और माँ खुद प्रैक्टिकली प्रूफ करे कि देखो बेटा मैं कैसे करती हूँ, और तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर कोई इस तरह की अगर बात करेगा तो बात टोटल कॉन्ट्रा होगी जो इसने तरबियत हासिल की है। वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि नहीं ये गलत कह रहा है ये आदमी, मेरे अब्बू ने ये नहीं समझाया था, मेरी अम्मी ने ये नहीं समझाया था, उन्होंने तो कुछ और ही बात समझाई थी। तो ये बंदा बच जाता है। तो इस्लामी बहनें बच सकती हैं, बच्चियां बच सकती हैं, तो ये होता है। वरना फिर ये है कि फिर माँ बाप ने कुछ खास जहन दिया नहीं होता, शादी के बाद फिर हो अगर शोहर का ये जहन हो तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, आपने मुझे कैद कर दिया, तो जनाब हमें आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी मतलब कि आज़ादी तबाही का नाम नहीं है, आज़ादी तो नेमत होती है। ये कौन सी आज़ादी है जिससे तबाही आ गई है? ये आज़ादी नहीं है, फहाशी है। फहाशी और आज़ादी में फ़र्क है, बेहयाई और तरक्की में फ़र्क है, बेबाकी में और अपने क्या कहते हैं अखलाकियात में फ़र्क है। इन चीज़ों में फ़र्क है, इन सबको गुडबुड ना करें। औरत और मर्द इन सब की एक तकसीम देखिए, मैंने पिछले सिलसिले में अर्ज किया था, हम रिलेशन पर बात करें कि मर्द और औरत का एक रिलेशन है। अगर एक मर्द एक औरत है ना, और वो दोनों का कोई ना मां का रिश्ता है ना बाप का रिश्ता है, ना वो माँ बेटे हैं, ना मियाँ बीवी हैं, ना भाई बहन है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। एक जनरल मर्द है कि जनरल औरत ले लें, ठीक है, अलग अलग। इस पर भी जुल्म मना है, इस पर भी जुल्म मना है। विरासत में इसका भी हिस्सा है, विरासत में इसका भी हिस्सा है। ज्यादती इसके साथ भी नहीं है, ज्यादती इसके साथ भी नहीं है। इज्जत उसकी भी महफूज रखी गई है, इज्जत इसकी भी महफूज रखी गई है। तोहमत इसके लिए मना है, तोहमत इसके लिए भी मना है। बल्कि मर्द के मुकाबले में औरत के लिए तोहमत के और बहतान के हवाले से ज्यादा सख्त अहकामात बयान किए गए हैं। उसके लिए भी निकाह जरूरी है, इसके लिए भी निकाह जरूरी है।
समझ सकते हैं आप, यानी कहां है ऐसी चीजें। यानी आप अभी शादी नहीं हुई है, अभी कोई मतलब मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ एक औरत सिंगल और एक मर्द के, औरतें आगे तो मर्द आगे तो औरतें पीछे मर्द पीछे, अभी कोई मैं रिलेशन बयान नहीं कर रहा, एक प्लेन क्लियर एक मर्द और एक औरत। तो इन सब के इस्लाम और दीन ने राइट्स रखे हैं और उसूल अलग अलग बनते हैं। बाज ऐसी जॉब हैं जिनमें गैर शादी औरतों को इस उम्र तक शादी करने की इजाजत नहीं होती। बाद ऐसी जॉब्स हैं जिनमें लड़कियों को एक सर्टेन टाइम तक, एक खास उम्र तक शादी करने की इजाजत नहीं है। वो एग्रीमेंट साइन करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि हम ठीक है शादी नहीं करेंगे। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा कि कंपनी ज्यादती करती है। मर्द को आपने इजाजत दी है कि मर्द शादी कर सकता है, औरत शादी क्यों नहीं कर सकती? यानी उसी जॉब के लिए मर्द शादी करे तो मना नहीं है और उसी जॉब के लिए औरत शादी करे तो मना है। किसी ने आज तक एतराज किया है कि यह क्या बात हुई, मर्द और औरतों के दोनों के हकाम, दोनों के उसूल एक होने चाहिए? नहीं, उनको पता है कि अगर औरत शादी करेगी तो इनकी जॉब सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आ जाएगी। वो शादी करेगी तो कल इसके बच्चे होंगे, फिर ये छुट्टी करेगी, इसका ये मसला, उसका वो मसला, इसके हजार किस्म के मसाइल हैं। तो हमारा तो इतना इन्वेस्टमेंट, हमारी ट्रेनिंग तो जाया हो जाएगी। तो उसको बाकायदा टाइम तक उस औरत को कॉन्ट्रैक्ट पर विथ सिग्नेचर इसको पाबंद किया जा रहा है कि आप साइन नहीं करेंगे। उस कंपनी पर आज तक कभी किसी ने एतराज नहीं किया, वो कंपनी अपने बेनिफिट देख रही है। तो आखिर किसी एक जगह पर जाकर भी तो मर्द और औरतों में फर्क किया गया। और इसकी ये मैंने एक एग्जांपल दी है, मैं मस्जिद खुलता नहीं हूं, ऐसी कई एग्जांपल आपको दी जा सकती हैं जहां दुनिया के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर, जॉब के लेवल पर, पोस्ट के लेवल पर औरतों मर्दों के अंदर डिफरेंस किए जाते नहीं किए जाते, तो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के अंदर। तो वहां तो कोई आवाज नहीं करता क्योंकि वो मतलब कि इनकी वो देखते हैं ना कि एज ए ह्यूमन औरत का नेचर एक उसकी फितरत क्या है और मर्द की फितरत क्या है, उसकी मतलब कि रूटीन क्या है, मर्द की रूटीन क्या है, उसके साथ क्या क्या एज ए औरत उसके साथ क्या क्या चीजें अटैच है और मर्द के साथ क्या क्या चीजें अटैच हैं। इन तमाम तर चीजों को कि दुनियावी तौर पर समझा जा सकता है तो वो खाली के कायनात जिसने पैदा किया है, जिसने तख्लीक फरमाई है, उसको नहीं पता कि औरत के अंदर क्या मामलात है, मर्द के अंदर क्या मामलात हैं। उसके तो इल्म है ही, उसने तो पैदा किया है। तो उस पर तो इस पर क्यों नहीं हम मतलब कि अपना यकीन कामिल लेकर आए कि अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि औरत का ये, मर्द का ये, औरत के ये मामलात है, मर्द के ये मामलात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया औरत के ये मामलात है, मर्द के ये मामलात है। क्या बात, आमन्ना सदकना। खुद सूरह मुल्क में है ना, अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया, वहुवल लतीफुल खबीर, वो तो मेहरबान है और खबरदार है। फिर भी एतराज उसकी बातों पर, उसके माज़अल्लाह दी हुई शरीयत पर। वो है ना, अल्लाह जानते और तुम नहीं जानते। सूरह बकरा में भी है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते। तुम्हारे है ना वासा अन तकरहु शैअ वाली आयत। बात चीजें तुम्हें अच्छी लगेंगी होंगी बुरी तुम्हारे लिए, बात चीजें तुम्हें बुरी लगेंगी वो तुम्हारे लिए अच्छी होंगी। इसी में फरमाया, इसी में फरमाया कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बेशक हम नहीं जानते। फरिश्तों ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज किया तूने हमें इतना इल्म दिया जितना हम जानते हैं, है ना। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम है, वइज़ा क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं खलीफा बनाने जा रहा हूँ, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जो मैं जानता हूँ, ये अल्लाह फरिश्तों से फरमा रहा है, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आगे सवाल अर्ज किया था तो फरमाया कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। आगे फिर फरमाया वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। हाँ, सुब्हानका, पाकी है तेरी, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हाँ हमें इल्म नहीं मगर उतना जितना तूने हमें अता किया। सही, उतना ही है। क्या कमाल है। तो कुरान ना पढ़ा क्या हमने, इल्म हासिल ना किया। अब मतलब कुरान और हदीस, इस्लाम और दीन की किताबें ना पढ़ी, ना देखी, ना समझी, और बस हम चल पड़ते हैं, बस कौन पता नहीं हमें चला पड़ता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, और ये औरतें जानती हैं इनके मामलात को, मर्द जानता है इनके मामलात को। अल्लाह हमारे हाल पर है। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत की ज़ियारत हो रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी कॉल्स दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हिंद के सिर वेरावल से जावेद अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह आपका ये सिलसिला रहमतुल लिल आलमीन बहुत ही प्यारा है। मैं निगरान शुरा से एक अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर घर में 5 बेटियां हो, एक बीवी हो, एक कमाने वाला हो, तो उसके अखराजात भी कम है, तो कहा जाता है कि अपनी बीवी बच्चों का ज़रूरत के मुताबिक ख्याल किया जाए। तो शरीयत के मुताबिक सबसे पहले उनका कौन सी चीज, उनकी कौन सी हाजतें पूरी की जाए, ये जरा वजाहत फरमा दीजिए। देखिए बुनियादी तौर पर जो चीजें, 3 चीजें तो मर्द पर लाजिम है। ना नफका जिसको हम कहते हैं कि खाने के लिए ग़िज़ा, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत, यानी रोटी कपड़ा और मकान, ये सब हस्बे हाजत, हस्बे ज़रूरत और हस्बे उर्फ और आदत है कि जिस घर की औरत आई है वो उसके मुताबिक ना नफका होता है कि उसका बैकग्राउंड भी देखा जाएगा। फिर इसी तरह बच्चियां हैं तो बच्चियों के लिए भी जो इंतहाई बुनियादी ज़रूरतें हैं, पहनने की, खाने की, पीने की, रहने की, इन चीज़ों को, बाकी हैं सहूलत, इसके बाद है आसाइशें और ख्वाहिशात, तो ये भी उसके अलग कैटेगरी है। बुनियादी तौर पर जिस चीज़ को पूरा करना एक वालिद की भी जिम्मेदारी है, शौहर की भी जिम्मेदारी, वो है कि इनकी ज़रूरतों को पूरा करे और कुछ ना कुछ मतलब इनकी दिल जोई का सामान भी करता रहे, जो जिससे इनकी दिल में खुशी दाखिल होती हो और इससे ये इनके मतलब चेहरे खिलते हों, इनके दिल में खुशी दाखिल होती हो और उसमें कोई शरई कबाहत ना हो, कोई शरई रुकावट ना हो। तो ये अपनी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, बेटी अपनी बच्चियों की माँ के साथ करता रहे, क्योंकि बेटियों का दिल वैसे थोड़ा होता है, इन्होंने आगे जाकर किसी और घर में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कमोबेश, वो एक प्रैक्टिस के साथ बात करूं तो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ये किसी और घर में गुजारती है। माँ बाप के घर में 18, 20 साल, 19 साल गुजारती है, वो भी मतलब शऊर आने के बाद तो उसके साथ 8 साल ये गुजरते हैं और बकिया ये अपना अक्सर वक्त, अब वो 60 साल जीती है, 20 साल जीती है या आगे 80 साल तक जीती है, ये किसी और घर में जी रही होती है, तो इनका वैसे दिल थोड़ा होता है। तो बेटियों के मामले में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बस यही कि पहले जरूरतें पूरी करें बेटियों की भी और घर वालों की भी। ये मेरी जो समझ में आया वो मैंने अर्ज किया है आपको, है ना अशफाक भाई? माशाअल्लाह, जबरदस्त। कॉल दे दें। निगरान-ए-शुरा की बारगाह में ये करना था कि आज के दौर में अगर को पर्दे के बारे में कहा जाए तो वो आगे से जवाब देता है कि दीन के अंदर जो है ना ये सख्ती बहुत ज्यादा आ गई है, ये पर्दा इतना सख्त तो हुक्म क्यों शरीयत में दे रही है, आज तो वो शरीयत नहीं रही जो पहले की है। इसके हवाले से मैंने क्वेश्चन करना था। कहाँ सख्ती ज्यादा आ गई है, इस पे माशाल्लाह तफसीली जवाब हो गया है और पहले पर्दा ज्यादा था, अब कम हो गया है, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया के जरिए आपके कानों में ये बातें ज्यादा आ रही हैं और अब जाहिर है कि जब मतलब के दहशतगर्दी फैल जाती है तो फिर कानून भी सख्त कर दिया जाता है। तो जब बेपर्दगी बढ़ जाएगी तो कानून सख्त तो हम क्या करेंगे, कानून तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान कर दिया, लेकिन अब इसके बारे में फिर बोलना ज्यादा शुरू कर देते हैं कि भाई करो तो ये होगा। जी कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगता है, देखता हूँ। मैं फैसलाबाद से हूँ। आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीखें और हमें और चीज़ें सीखने को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई फरमाने का डॉक्टर उस्मान साहब। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। अभी कल की कॉल्स चल रही हैं जो कल की हैं, अभी कल जो कॉल्स की थी वो यार अब कल आज वाली कल नहीं लेनी है, आज वाली भी एक दो चला कुछ वो तो चला दें। आज वाली भी अभी चला दे, कुछ नया मौजूद लेकर। अच्छा, आज वाली भी कुछ चली है, मिक्स कर चली है, चला आज वाली भी चला दे, चलाएं। और मेरा सवाल है, सरकार को कौन सा ज्यादा इतर पसंद था? ज्यादा इतर यानी कौन सा पसंद था? मेरे तो आका खुद खुशबू वाले थे,
इत्र में इत्र जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। गुजरे जिस राह से वो सईदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सईदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। मैं मदीने की गलियों के कुर्बान जिनसे गुजरे हैं शाहे मदीना, इस तरह से महकते हैं रस्ते इत्र जैसे लगाए हुए हैं। गुजरे जिस राह से वो सईद वाला होकर, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। गुजरे जिस राह से वो सईद वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तो पसीने में भी खुशबू थी, आपका तो रुआं रुआं खुशबू से महका हुआ था। जिसके चेहरे पर दस्ते मुबारक फेर देते थे वो खुशबू वाला हो जाता था। तो आका की शान, लेकिन इस तरह कोई रिवायत शायद पढ़ी तो है, मगर याद नहीं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू जो पसंद थी उसका कोई नाम शायद है। अच्छा, किताबों में है कि ये तो है कि बकसरत खुशबू इस्तेमाल फरमाते। खुशबू वल्लाहु आलम, शायद अकबर भाई की तवज्जो हो खुशबू का नाम पता चल जाए तो वल्लाहु आलम, सारी दुनिया उसकी तलाश भी करे। शायद वल्लाहु आलम। तो अभी फिलहाल मेरे जहन में नहीं, हो सकता है कि ऐसा कोई जवाब भी ना हो और मुझे सिर्फ वैसे ही जहन में बात बैठ गई हो, तो इसको भी कोई मतलब उसमें ना लिया जाए। अलबत्ता हो सकता है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर इस तरह किताबों में देख लेते हैं, अगर हुआ तो कल अर्ज कर देंगे इंशाअल्लाह। आइए जुलूस मीलाद की तरफ बढ़ सकते हैं। झूमो इस तरफ जो नूर है।